देश में कोयले की कमी की वजह से जारी बिजली संकट पर सरकार और विपक्ष के बीच बयानों के तीर चल रहे हैं और इस बीच बिजली मंत्रालय ने दावा किया है कि कोयले की कमी के चलते बिजली उत्पादन में जो कमी आई थी उसकी काफी हद तक भरपाई भी कर ली गई है। लेकिन सरकारी वेबसाइट पर दिए आंकड़े ये बता रहे हैं कि अभी भी संकट गंभीर है। देश के कई बिजली उत्पादन संयंत्रों में आज रोज कुआं खोदो और पानी भरो जैसी स्थिति है, यानी पावर प्लांट्स में एक दिन का भी रिजर्व कोयला नहीं बचा है। रोजाना हो रही कोयले की आपूर्ति से ही इनका काम चल रहा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के वेबसाइट पर 11 अक्टूबर तक के आंकड़ों के मुताबिक देश के 15 विद्युत उत्पादन संयंत्रों में एक दिन का भी रिजर्व कोयला नहीं बचा है। इनमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 3-3, जबकि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के 2-2 संयंत्र शामिल हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और झारखंड के एक संयंत्र भी कोयले की इस कमी से जूझ रहे हैं। इन संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 15,290 मेगावाट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन संयंत्रों में एक दिन भी कोयले की आपूर्ति में रुकावट या कमी आई तो इनमें उत्पादन बंद हो जाएगा। औसतन इन संयंत्रों में 20 दिन से ज्यादा का रिजर्व स्टॉक रखा जाता है। मुझे तो टोटल रिक्वायरमेंट जो है उतना हम ऑलरेडी कर रहे हैं और बिजली उत्पादन के लिए आज के दिन में 1.1 मिलियन टन कोयला ज़रूरत है और हम आज के दिन ऑलरेडी 2 मिलियन कर चुके हैं। थोड़ा इसके कारण स्टॉक भी बढ़ रहे हैं। कोयले की किल्लत से देश के ज्यादातर हिस्से से अंधेरे में डूब जाने का अंदेशा बना हुआ है। अगर 15 पावर प्लांट रोज सप्लाई होने वाले कोयले की वजह से चल रहे हैं तो कई और प्लांट्स की हालत भी तकरीबन ऐसी ही है। 35,360 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाले कुल 27 संयंत्रों में महज एक दिन का रिजर्व स्टॉक बचा है। वहीं 20 संयंत्र ऐसे हैं जिसमें महज 2 दिनों और 21 संयंत्रों में महज 3 दिनों का स्टॉक बचा है। इन संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता 49,769 मेगावाट है। इसके अलावा 20 संयंत्रों में 4 दिन, 5 संयंत्रों में 5 दिन और 8 संयंत्रों में 6 दिन का रिजर्व कोयला बचा है। रिजर्व स्टॉक का कम होना चिंता की बात तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात ये रही कि इनमें से ज्यादातर प्लांटों को रोजाना मिलने वाले कोयले की आपूर्ति डिमांड से कम रही। इन 15 प्लांटों में से केवल 6 प्लांट ऐसे रहे जिनमें कोयले की आपूर्ति डिमांड से ज्यादा हो पाई। कोयले की सप्लाई में कमी और देरी बड़े संकट की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन बिजली मंत्रालय की माने तो हालात बेहतर हो रहे हैं। उसकी तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि कोयले की कमी के चलते बिजली उत्पादन में जो कमी आई थी वो 11,000 मेगावाट से घटकर अब 6,000 मेगावाट रह गई है। बिजली मंत्रालय का ये बयान पीएम मोदी के साथ बिजली और कोयला मंत्री की मुलाकात के बाद सामने आए हैं। दोनों मंत्रियों ने मिलकर पीएम को हालात की जानकारी दी और भरोसा जताया कि हफ्ते भर में सामान्य स्थिति बहाल कर दी जाएगी। दिल्ली में बिजली संकट की आशंका को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली को जितनी बिजली की जरूरत है वो मिल नहीं रही, जबकि दिल्ली को बिजली मुहैया कराने वाली एनटीपीसी और केंद्र सरकार ने दावा किया है कि दिल्ली की बिजली कंपनियां दिल्ली के कोटे में से सिर्फ 70% बिजली ही ले रही। बिजली कटौती की आशंका से घिरे दिल्ली वाले केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच चल रहे वार पलटवार में उलझे हैं। पहले दिन दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि राजधानी को जरूरत के हिसाब से बिजली नहीं मिल रही। जवाब में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी ने आंकड़े जारी कर दिए और आंकड़ों के जरिए दावा किया कि दिल्ली को बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां अपने कोटे की पूरी बिजली खरीद ही नहीं रहे। पहले सुनिए सत्येंद्र जैन ने क्या आरोप लगाए थे। पूरे एनटीपीसी से मान लो 3500 मेगावाट मिल रही है तो उसको 1750 मेगावाट कर दिया गया है, बिल्कुल आधा कर दिया है। दिल्ली को आधा करने की वजह से मार्केट से बिजली खरीदनी पड़ रही है, वो 20 रुपये यूनिट मिलती है। जो मार्केट से हम 20 रुपये खरीदते हैं वो हमें 25 रुपये पड़ती है। 20 रुपये और 25 रुपये की यूनिट की बिजली सस्टेनेबल नहीं है। सत्येंद्र जैन के इन आरोपों पर एनटीपीसी ने आंकड़े जारी कर दावा किया कि दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां सिर्फ 70% बिजली ही खरीद रही हैं। एनटीपीसी के पास बिजली मौजूद है, लेकिन कंपनियां दिल्ली के लिए कोटे से 30% बिजली कम खरीद रही हैं।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने भी 25 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक पिछले 15 दिन में दिल्ली में बिजली की कोई कमी नहीं थी। बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनियों ने रोजाना दिल्ली की जरूरत के हिसाब से उसको बिजली उपलब्ध करवाई। यानी कुल मिलाकर दिल्ली में बिजली को लेकर राजनीति जारी है। केंद्र और दिल्ली सरकार एक दूसरे को सियासी करंट देने में जुटे हैं। इस बीच जनता आशंकित है कि कहीं त्योहारों के दौरान उसकी रातें अंधेरे में तो नहीं बीतेंगी। देखिए, कोयले की कमी से बिजली संकट का खतरा पैदा हो गया था, लेकिन बिजली की फिजूल खर्ची ना हो, ये सुनिश्चित करना भी हमारा कर्तव्य है। और आप ये कर्तव्य कैसे निभा सकते हैं, जानने के लिए सीधा चलते हैं आदर्श के पास। देखिए, देश में बिजली का संकट छाया है और दिवाली सिर पर है। आपकी दिवाली काली ना हो, उसके लिए सरकारें तमाम कोशिशें कर रही हैं, लेकिन सरकार के अलावा आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप बिजली पैदा नहीं कर सकते तो कम से कम बिजली बचा सकते हैं। बिजली की फिजूल खर्ची बिल्कुल मत करिए। आइए इस टच स्क्रीन के जरिए देखते हैं कि बिजली बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं जो कि बिजली बचाने के लिए बेहद अहम होंगे। और सबसे पहले, जरूरत ना हो तो बिजली के उपकरण का मेन स्विच बंद कर दें, उसको पूरी तरह से ऑफ कर दें, जिससे आप काफी बिजली रोजमर्रा के जीवन में बचा पाएंगे। और बल्ब की जगह अगर आप CFL का इस्तेमाल करते हैं तो 70 से 80% अपने घर की बिजली, अपना बिजली का बिल और देश की बिजली को आप बचा सकते हैं। और इसके अलावा दिन में प्राकृतिक रोशनी का इस्तेमाल करें। दिन में अगर जरूरत ना हो, आपके घर में खिड़कियां हैं जो खुल सकती हैं, जहां से रोशनी अच्छी आती है, तो आपको बिजली की कम से कम जरूरत पड़ेगी, इसका जरूर ध्यान रखें। और इसके अलावा जो अहम कदम हो जाता है, जिस कमरे में जरूरत ना हो वहां पर बिल्कुल भी लाइट ना जलाएं। अगर आप उस कमरे में कोई काम नहीं कर रहे हैं तो वहां की बिजली को बंद कर दें। और मौसम बदल रहा है, इसलिए अब AC का इस्तेमाल कम करें। AC की जगह पंखे चलाएं, पंखे का इस्तेमाल करें, उससे भी बिजली काफी हद तक आप बचा सकते हैं। कंप्यूटर पर काम करने के बाद उसे पूरी तरह से शट डाउन कर दें। अगर आप उसको दूसरे मोड में छोड़ते हैं तो वो बिजली का इस्तेमाल करता रहता है, जिससे बिजली की खपत होती रहती है। 5 स्टार रेटिंग वाले ही प्रोडक्ट्स खरीदें। आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, अब जब आप खरीदेंगे तो 5 स्टार रेटिंग का जरूर ध्यान रखें, ताकि वक्त वक्त पर और लगातार वो आपके लिए बिजली बचाता रहे और उसका फायदा आपको ही मिलेगा। और अगर संभव हो तो घर की छत पर सोलर पैनल लगवाएं। ये सबसे अहम कदम हो जाता है। इसके जरिए आप बिजली का बिल भी बचा सकते हैं और साथ ही साथ बिजली की खपत जो हो रही है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी बिजली आपको इस्तेमाल करना है। तो ये तमाम कदम उठाकर आप बिजली की बचत में अपनी तरफ से सहयोग दे सकते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।